जैसे कि मैं सबके लिए आवाज उठाती रहती हूँ। जो भी हमें लगता है कि इस टॉपिक पे हमें बोलना चाहिए, तो मैं शुरू से ही बोलती आ रही हूँ, कोई नया नहीं है। लेकिन जो टॉपिक मैं आज उठा रही हूँ, ये मैं कभी ये नहीं बोली थी, आज पहली बार बोलने जा रही हूँ। देखिए, सबसे पहली बात कि ये घर-घर की कहानी है और दूसरी बात कि मेरा तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है, इसलिए आवाज थोड़ा कम जाएगा, आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा। दूसरी बात ये है कि ये आज से नहीं सदियों से आ रहा है कि जो कमजोर होती है ना, जिसका जिसका मतलब कड़ी कमजोर होता है, पति जो जीवन साथी होता है ना, अगर वहां से किसी भी लेडीज का कड़ी कमजोर है तो उसको कोई भी दबाने का कोशिश करता है। तो हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण। मैं आप सभी लोगों की बहन बेटी सुमन बनारसी, कैसे हैं आप लोग, जरूर बताइएगा। आज मैं बात कर रही हूँ अन्नू निषाद और उनके पति रामू निषाद के बारे में। हालांकि मैं पहले क्लियर कर दूं कि ना तो मैं उनके गांव की हूँ, ना उनके जिले की हूँ, ना रिश्तेदार हूँ, ना पड़ोसी हूँ, ना मुझे बहुत कुछ उन लोगों के बारे में पता है। जो भी पता है सोशल मीडिया के द्वारा से पता है। लेकिन ये जो लड़की अन्नू है ना, इसके ऊपर थोड़ा मतलब आता है, दया आता है। इसलिए आता है कि पहले तो जैसे गरीब घर की लड़की है ना, तो उसे सताया जाता है भाई। ये जो है कि हमें पता है, क्योंकि हम हर झोंका सहे हैं, तो हमें पता है। दूसरी बात ये है कि एक तो गरीब, ऊपर से लव मैरिज। मतलब ये बोला जाता है ना, एक गांव में कुछ अच्छा काम होता है तो सोने पे सुहागा बोला जाता है। अब इसको मैं क्या बोलूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो मैं विस्तार से बताने की कोशिश करूंगी, क्योंकि आप लोग भी अगर आधा अधूरा सुनेंगे तो आप लोग को भी समझ में नहीं आएगा। तो अन्नू निषाद करके एक लड़की है, गोरखपुर की है, और वो उनका जो है कि वो रामू निषाद से लव मैरिज की थी। और रामू बहुत सारा झूठ बोल करके उनसे शादी विवाह किए थे, और रॉन्ग नंबर पे इन लोगों का बातचीत चालू हुआ था। बातचीत प्रेम संबंध में बदला, फिर इसके बाद तो शादी में बदल गया। शादी में कैसे बदल गया कि वो लड़की को लेके गए तो एक रूम में जो है कि अकेले में सिंदूर डाले। फिर उनको उसी मतलब ऐसे ही रहते थे, एक बच्ची भी पैदा हुई। कुछ साल निकल गए और तो ये अन्नू के पति बहुत टॉर्चर करने लगे अपने बीवी को, मारना पीटना, घर से भगाना, सारी नौटंकी करने लगे। तो इनकी अनु निषाद की मौसी अपने घर पे बुलाई, कुछ दिन रखी, इसके बाद स्कैनर वगैरह लगवाई, फिर इसके बाद सामाजिक विवाह करवाई मंदिर में। आप सब लोग सोशल मीडिया में आप लोग देखे होंगे, नहीं देखे होंगे तो देख लीजिएगा। लेकिन अब इनका टॉपिक आज मैं क्यों उठाई हूँ, अचानक क्यों मैं जो है कि यूट्यूब पर अन्नू निषाद को लेकर के आई हूँ, ये चीज मैं अभी क्लियर कर देती हूँ। अनु निषाद काफी जो है कि दुख झेलते हुए, काफी तकलीफ झेलते हुए, काफी प्रताड़ना झेलते हुए, क्योंकि लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो, सबका सक्सेस नहीं होता है, बहुत कम लोगों का सक्सेस होता है। और लव मैरिज में तो ये बहुत खतरा होता है, बहुत ज्यादा, क्योंकि एक तो परिवार से विरोध करके शादी होती है। तो जब लड़कियां जो है वहां पे जाके जिसके भरोसे जाती हैं वो भी टॉर्चर करता है, तो लड़कियां कहीं की नहीं रहती हैं। एक तो पहले से वो गरीब होती है, उसके ऊपर से दूसरी गलती लव मैरिज वाली। ये अपने पसंद की शादी करो तो ये बहुत बड़ा अपराध है भाई, ये भी जान लो आप लोग, बहुत बड़ा अपराध है, बहुत बड़ा गुनाह है। हत्या से भी ज्यादा गुनाह है। हाँ, तो हत्यारों को उतना सजा नहीं मिलता है जितना कि लव मैरिज वालियों को सजा मिलता है, जो कि अनु निषाद इसकी शिकार हुई है। तो काफी साल बेचारी इधर उधर, कभी भाड़े से रही, कभी अपने मौसी के घर पे रही, कभी किसी सब्सक्राइबर के घर पे रही, एक बेटा भी हुआ। सब कुछ होने के बाद बीच में क्या हुआ कि हमें नहीं पता है, क्योंकि मैं ज्यादा एक्टिव नहीं रह पाती हूँ। तो ये जो है कि अपने ससुराल गई, उनका पति बोला लेके गया, अपने ससुराल गई। ससुराल जाने के बाद जिसका जो कड़ी मजबूत होता है, जिसका पति जो है कि पत्नी का साथ देता है, वो कड़ी मजबूत होती है। तो जब ससुराल गई, वहां जाने के बाद इसमें मैं बताऊंगी, इसमें सीख में बताऊंगी, इसमें मैं किसी के खिलाफ नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि मैं ना तो सास हूँ, ना तो माँ हूँ, ना तो किसी की नंद हूँ, ना तो पड़ोसी हूँ, ना तो रिश्तेदार हूँ। तो मेरा अधिकार नहीं है कि मैं कुछ कटाक्ष बोलूं। मेरा अधिकार ये है कि हम समझाने का काम करते हैं, हम विरोध करवाने का काम नहीं करते हैं। तो ये ससुराल गई, तो इनकी जिठानी जो है, उनके पति विदेश में रहते हैं, सऊदी अरब कहीं रहते हैं, कमाते हैं। चलो ठीक है। सबसे बड़ी बात यहाँ मैं बता दूं आप लोगों को, जितने बुद्धिजीवी लोग हैं,
कि जब बाप और माँ जिंदा है और उनकी प्रॉपर्टीज है तो वो हर बच्चों का अधिकार है। अगर मान लो कि एक माँ बाप के पास 6 बेटे हैं, 5 बेटे हैं, 3 बेटे हैं, 4 बेटे हैं, अगर 4 है तो 1/4 लगेगा, है ना। 5 है तो 1/5 लगेगा, है ना। तो सबका अधिकार होता है। तो उसमें जो है कि जब वहां रहने गई है तो उनकी जिठानी उपद्रव कर रही है, वहां पे मारा मारी उस बेचारी को निकालना, क्योंकि वो हर तरह से कमजोर पड़ जा रही है। एक तो गरीब घर की बेटी है, दूसरा वो लव मैरिज की है, मतलब भाग करके शादी की है, तो ये बहुत कमजोर पड़ जा रही है लड़की। और वो जो है वो शादी करके आई है, तो उनका जो कड़ी, और उनके पति उनके साथ में है, तो उनका कड़ी मजबूत पड़ जा रहा है। लेकिन मैं यहाँ पे ये कहना चाहूंगी कि दोनों इंसान हो और सबको पता है कि आज नहीं कल पूरी जायदाद, पूरी प्रॉपर्टी यहीं पे रह जाएगी। नंगा इंसान पैदा हुआ है, नंगा मर जाएगा। एक बित्ते का कपड़ा भी नहीं जाता है, कफन भी जाकर के घाट पे निकाल लिया जाता है, सिर्फ लकड़ी में जला दिया जाता है, ये सबको पता है। लेकिन ये मानव जाति जो है ना, जब तक जिंदा है, किसका पाए, किसका छीने, किसका बेईमानी करे, किसका चोरी करे, किसका खा ले, ये जानते हैं क्यों होता है? ये सिर्फ शिक्षा का अभाव और धार्मिकता का अभाव, ये दोनों चीज का अभाव, और संस्कारों का अभाव, परवरिश का अभाव, ये 3 चीज का अभाव होता है। क्यों मैं ये बोल रही हूँ, ये बड़े मैं गर्व से क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि मैं भी ये चीजों को फेस कर रही हूँ। हमारे भी जो है कि है, खेत है, प्रॉपर्टी है, घर है, बना हुआ है। हमारी भी जिठानी नहीं रहने देती, हम लोग को नहीं रहने देती। आज 10-12 साल हो गया, घर छोड़ दिए, घर नहीं गए, नहीं गए, क्योंकि हमें पता है कि आज नहीं कल हम मर जाएंगे, जमीन यहीं पे रह जाएगा। लेकिन अगर जमीनी विवाद में हमें या हमारे बच्चे को कुछ होता है तो हम वापस नहीं आएंगे, तो जमीन आप ही लोग रखो, नहीं चाहिए हमें जमीन। लेकिन यहाँ पे बात क्या है ना कि अगर उसका पति लायक नहीं है, नालायक निकल गया है, कमा नहीं रहा है, आपका पति सऊदीया में कमा रहा है, वो लड़की जो अनु निषाद है वो यूट्यूबर है, उससे जो भी 2-4 पैसा आता है अपने बच्चों का परवरिश कर रही है, अपना खुद का खर्चा उठा रही है। तो इनकी जिठानी का इंसानियत के नाते एक फर्ज बनता है कि चलो कोई बात नहीं, एक बहन की तरह ट्रीट करना चाहिए, एक बहन की तरह ट्रीट करना चाहिए। अगर आपके बच्चे उसमें सऊदिया अरब की कमाई आ रही है तो आपके बच्चे खा रहे हैं, तो 2 और उसके बच्चे भी खाएंगे, वो भी खाएगी, तो आपको कम नहीं पड़ जाएगा। खेती में से आ ही रहा है, मिलजुल के रहो कि हाँ बहन मैं जो है कि बाहर का काम करती हूँ, आप अंदर का कर लो। हाँ बहन इतना मैं करती हूँ, 2 पैसा अगर आपके पास है रखी हुई यूट्यूब की कमाई तो लगा दो। मतलब एक ये सहूलियत बोला जाता है, सहूलियत बोला जाता है कि एक समझौता होता है, एक सहूलियत होता है घर चलाने के लिए। और उसमें जो बड़ी जिठानी होती है उसका बहुत ज्यादा किरदार होता है, जो बड़ी है उस घर की। अगर वो किसी भी घर की, मैं भारत के हर घर की बात कर रही हूँ, क्योंकि ये लफड़ा हर घर में है। बहुत लोगों का छिप जाता है, बहुत लोगों का छप जाता है। जो सोशल मीडिया पे उसका छप जाता है, जो सोशल मीडिया पे नहीं उसका छिप जाता है। गांव में ही होता है, समाज में भी ही चर्चा होके बंद हो जाता है, देश में नहीं हो पाता है। जो सोशल मीडिया पे उसका देश जान जाता है पूरा। तो बस यही बात है, बाकी ये घर घर की कहानी है। तो यहाँ पे वो बड़ी होने के नाते जो वो घूंघट काट के बकबक बकबक कर रही है कि मैंने बोया, मैंने जोता, मैंने, भाई सबका हिस्सा बो रही हूँ ना, सबके हिस्से का खेत है ना। अभी सबके हिस्से का खेत बच जाए तो कितना आप बोओगी, जोतोगी, काटोगी। मतलब कॉमन सेंस होना चाहिए थोड़ा सा, एक जरूरी है आज के तारीख में। यहाँ पे जो सबसे बड़ी जो घर की बड़ी होती है बहू ना, वो उसके हाथ में बागडोर होता है कि हमें कैसे परिवार को चलाना है। अगर वो चीजें डगमगाता है ना तो पूरा परिवार बिखर जाता है। हमारा बिखरा है, हमें पता है, इसलिए हम बता पा रहे हैं, बहुत अच्छे से बता पा रहे हैं। तो हमें कहने का मतलब ये है ना कि एक अगर कमजोर है किसी तरह से, या तो भाग के शादी करके कमजोर हो गई है, या तो पति नालायक है इसलिए कमजोर पड़ गई है, या तो गरीब बाप की बेटी है इसलिए कमजोर पड़ गई है, तो सताओ मत। क्योंकि हाय लगेगा ना तो हाय कहीं नहीं जाएगा। वो हाय अगर किसी स्त्री के दिल से निकलता है तो हाय लग जाता है। तो इसमें थोड़ी सी मतलब समझदारी दिखाने की जरूरत है ना, कि अभी 1/6 घर में भी हो जाएगा, खेत जितने भी आपके हैं भाई, हमें तो नहीं पता है कितने भाई हैं, और हिस्सा लग जाएगा तो कितना जोत बोलोगी, कितना कमरा आएगा। बोल रही हूँ जमीन मैं खरीद के बनवाई हूँ। गांव में कोई जमीन खरीद के बनवाता है? चूतिया समझियो,
हद है, लेकिन थोड़ी सी समझदारी इस दुनिया में हो, समाज में हो, सामाजिक तौर पे थोड़ी सी समझदारी दिखाओ और थोड़ा सा मेल जोल रखो। बेचारी ऐसे ही जो है कि दुखी है, ऐसे ही वो टूटी हुई है, तो थोड़ा सा संभाल लो ना। लोग परायों के मदद कर देते हैं, तो आप तो अपनी हो। यहाँ पे अगर अगर एक बात यहाँ पे मैं और रखना चाहूंगी, अगर ऐसा हो रहा हो, ये भी हो सकता है कि बहुत पब्लिक ये सोचेंगे कि व्यूज के लिए ऐसा हो रहा है, ऐसा भी सोच सकते हैं लोग। ऐसा अगर सोच सकते हैं तो मैं ये बोलना चाहूंगी यहाँ पे कि अगर व्यू के लिए हो रहा है, कंटेंट के लिए हो रहा है, तो ये एकदम अलग दिशा में दर्शा के भी हो सकता है। देवरानी जेठानी एक बहन की तरह बहुत प्यार से रह करके अगर वीडियो सोशल मीडिया पे अपलोड करेंगे तो ये भी जो है कि हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, हकीकत है, पारिवारिक झगड़ा है। हम किसी के पारिवारिक मैटर में जल्दी पड़ते नहीं है, लेकिन ये जब यूट्यूब पे आ गया तो ये पारिवारिक नहीं रहा, ये सामाजिक हो चुका है। इसलिए हमें लगा कि हमें भी अब बोलना चाहिए, क्योंकि मैं सालों से देख रही हूँ वीडियो, सालों से उस लड़की का दुर्दशा हो रहा है, सालों से उस लड़की का दुर्दशा हो रहा है। भाई यहाँ पे क्या होता है ना, लड़कियों को झूठ बोल के शादी करो, प्यार प्रसंग के जाल में उसको फंसाओ, जान दे देंगे, मर जाएंगे, हमारी नहीं हुई तो ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, और सिंदूर डाल के बच्चा पैदा करते हैं, तुम कौन, निकलो। ये बहुत गलत है, ये बहुत गलत है। अगर एक कानून का सहारा लिया जाएगा तो भारी पड़ जाएगा। अगर अनु एक कानून का सहारा ले लेगी तो पूरे परिवार के लिए भारी पड़ जाएगा, क्योंकि उसका अधिकार है, उसका हक है। सामाजिक शादी हुआ है, वीडियो अपलोड हुआ है, तो घर की और जमीन जायदाद की हकदार है, हिस्सेदार है। तो थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा करके आप प्यार से भी रहोगी ना, तो भी दुनिया बहुत वाहवाही करेगी कि हाँ देखो बड़ी जिठानी थी और एक ऐसे भाग करके आई, शादी करके आई, देखो कितने अच्छे से चल रहा है। अरे भाई, क्यों इतना सताना किसी को? वो भी किसी की बेटी है, उसके अंदर भी दिल है, उसको भी दर्द होता है। उसका क्या हालत हो रखा है। शादी के पहले कितनी जो है कि बढ़िया से रहती थी, जो है, और जैसे ही बच्चे पैदा हो गए उसका दर दर ठोकर खा रही है। कुछ तो दया करो। इंसान के नाम पे एकदम से आजकल के जमाने में ना, इंसान के नाम पे सब जानवर हैं, जानवर से भी बदतर हो चुके हैं, जानवर से भी बदतर हो चुके हैं। तो हमारा बस इतना ही कहने का मतलब है कि उस बच्ची को इतना सताने का कोई मतलब नहीं है। कुछ नहीं मिलने वाला है, वो कानूनी कार्रवाई कर देगी तो जमीन भी उसको मिलेगा, घर भी उसको मिलेगा, और वो खुद सक्षम है, यूट्यूब से इतना वो कमा लेती है कि अपने बच्चों का और अपना भरण पोषण कर सकती है। लेकिन इसमें इतना चमरगिद्दी करने का कोई मतलब ही नहीं है कि इतना चमरगिद्दी करो, सोशल मीडिया पर डालो, उसको मतलब मारो पीटो, ये सब करो। ये सब की जरूरत ही नहीं है, ये सब करना ही नहीं चाहिए। लेकिन आजकल के लोगों को कौन समझाए, है ना, कौन समझाए। लेकिन हम यही कहेंगे अन्नू की जिठानी से कि बेटा तुम भी किसी की बेटी हो, एक माँ हो, एक बहन हो, किसी की पत्नी हो, हर हर रोल अदा कर रही हो, तो बहन होने का भी रोल अदा करो, जिठानी होने का भी रोल अदा करो। समाज को दिखाओ कि जिठानी अच्छी भी होती है, जिठानी अच्छी भी होती है, ये समाज को दिखाओ। चुड़ैल जिठानी तो हर घर में है, लेकिन एक अच्छी जिठानी बन के दिखाओ, एक समझदार जिठानी बन के दिखाओ, एक जिम्मेदार जिठानी बन करके दिखाओ। समाज को आईना दिखाओ कि हमारे जैसे बनो, हम भी जिठानी है, हम अच्छा करते हैं, अच्छा करके दिखाओ। बुरा तो सब कर रहा है, बुरा से तो पूरी दुनिया बुराई से भरी हुई है, लेकिन अच्छे लोग भी हैं ना, तो थोड़ा अच्छा ही करके दिखाओ। इसमें एक बच्ची को इतना डाहने का क्या आपका अधिकार है? कोई अधिकार नहीं है, कोई अधिकार नहीं है। लेकिन भाई अब आप लोग अन्न खाते हो तो थोड़ा सा बुद्धि रखो। हालांकि हमें वो नहीं था, लेकिन हमें बनाना पड़ा, क्योंकि हम सबके लिए आवाज उठाते हैं। हम तो आवाज जो है कि मोदी के लिए भी उठाते हैं, योगी के लिए भी उठाते हैं, अखिलेश का भी जो विरोध में, अखिलेश अगर हमारे गुरुओं के आते हैं तो हम उनके भी खिलाफ चले जाते हैं। हम आवाज सबके लिए उठाते हैं। इसलिए हमें लगा कि सालों से देख रहे थे हम, महीना एक महीना से नहीं देख रहे थे, सालों से देख रहे थे कि उस बच्ची का दुर्दशा हो रहा है, लेकिन हम नहीं बोल रहे थे। आज हमें लगा कि हमें बोलना चाहिए। तो अगर हमारी वीडियो आप लोगों तक पहुंचे तो मेरी बातों पे अमल करिएगा, और अच्छा रहेगा, क्योंकि इससे समाज गालियां देती है, पब्लिक गालियां देती है, समाज गालियां देती है, आस पड़ोस के लोग गालियां देंगे। कोई बड़ी को अच्छी बोलेगा, कोई छोटी को अच्छी बोलेगा, जो एक को अच्छी बोलेगा वही दूसरे के पास जाके उसको गाली देगा। दो मुहे समाज है, दो मुहा समाज है जिस समाज में हम रहते हैं।
तो थोड़ा सा सूरज करके समझ करके चलाओ। ऐसे किसी को नहीं, हमारे हिसाब से ऐसे टॉर्चर नहीं करते हैं, और ऐसे अपनी बदनामी मत करवाओ। बाकी जो समझ में आए, खुद समझदार हो भाई, दो बच्चे इतने बड़े हो गए तो खुद समझदार हो। अपने बाड़ी को विराम देती हूँ, पूरा वॉच करिएगा तभी समझ में आएगा।